दोस्तों नमस्कार। हर वर्ष जनवरी में मकर संक्रांति और लोहड़ी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आप सबको मकर संक्रांति और लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ सनातन धर्म से जुड़े इस चैनल में, जिसमें आप सुनते हैं सनातन धर्म से जुड़ी कथा कहानियाँ व अन्य पौराणिक कथाएं और कहानियाँ। दोस्तों आज हम आपके लिए मकर संक्रांति पर विशेष लेके आए हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार तिथिवाचक न होकर अयनवाचक है, यानी इस दिन सूर्य का मकर राशि में संक्रमण यानी कि प्रवेश होता है। सूर्य भ्रमण के कारण होने वाले अंतर की पूर्ति करने हेतु प्रत्येक 80 वर्ष में संक्रांति का दिन एक दिन आगे बढ़ जाता है। संक्रांति को देवता माना गया है। ऐसी कथा प्रचलित है कि संक्रांति ने सक्रासुर दानव का वध किया ये संक्रांति का अगला दिन है। इस दिन देवी ने किकरासुर का वध किया था। तमिलनाडु में इस त्योहार को यानी इस दिन को पोंगल कहा जाता है। सिंधी लोग इस पर्व को तिरमोरी कहते हैं। यही त्योहार गुजरात और उत्तराखंड में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में माघी, असम में भोगाली बिहू के नाम से मनाया जाता है। कश्मीर घाटी में इसे शिशुर संक्रांत कहा जाता है। उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में ये उत्सव खिचड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे पौष संक्रांति तो कर्नाटक में मकर संक्रमण कहते हैं। पंजाब में ये उत्सव लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। दोस्तों मकर संक्रांति का एक अपना ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। क्योंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक वातावरण अधिक चैतन्यमय होने से साधना करने वालों को इस दिन चैतन्य का लाभ होता है। कर्क संक्रांति से मकर संक्रांति तक के काल को दक्षिणायन कहते हैं। उत्तरायण में मृत्यु हुए व्यक्ति की अपेक्षा दक्षिणायन में मृत्यु हुए व्यक्ति की दक्षिण लोक में जाने की संभावना अधिक होती है। यहाँ पर हमें ये भी ध्यान लेना है कि भारत में सभी स्थानों पर ये उत्सव मनाया जाता है, जिससे हिंदू धर्म का महत्व भी ध्यान में आता है। संस्कृति के कारण एकता साध्य होती है। देश तो केवल भौगोलिक सीमाएं हैं, पर संस्कृति के कारण वह राष्ट्र का रूप धारण कर भिन्न भाषा और भौगोलिक प्रदेश के लोगों को भी एक धागे में, एक सूत्र में पिरोता है। मकर संक्रांति से रथ सप्तमी तक का काल पर्व काल होता है। इस पर्व काल में किया गया दान एवं पुण्य कर्म विशेष फलप्रद होता है। धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन दान, तप, जप और धार्मिक अनुष्ठानों का बहुत महत्व होता है। इस दिन दिया गया दान पुनर्जन्म के बाद 1000 गुना प्राप्त होता है। दोस्तों इस दिन कई वस्तुओं का दान भी किया जाता है। नए बर्तन, वस्त्र, अन्न, तिल पात्र, गुड़, गाय, घोड़ा, स्वर्ण अथवा भूमिका यथाशक्ति दान किए जाते हैं। इनमें सर्वश्रेष्ठ दान है गौदान अथवा गौ माताओं के लिए गुड़, चने इत्यादि का दान। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी मकर संक्रांति पर अपने आवास पर गौ सेवा करते हुए देखे गए हैं। तो दोस्तों मकर संक्रांति पर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पुण्य काल रहता है। इस काल में तीर्थ स्थान का विशेष महत्व है। जो लोग तीर्थ स्थानों पर स्नान नहीं कर पाते वो घर पर भी गंगा जल से स्नान कर लेते हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के किनारे स्थित क्षेत्र में स्नान करने वाले को महापुण्य का लाभ मिलता है। मकर संक्रांति के दिन तिल का तेल एवं उपटन शरीर पर लगाना, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल मिश्रित जल पीना, तिल होम करना, तिल दान करना, इन 6 पद्धतियों से तिल का उपयोग करने वालों के सर्व पाप नष्ट होते हैं। सर्दी के दिनों में आने वाली मकर संक्रांति पर तिल खाने से लाभ होता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि मकर संक्रांति का साधना की दृष्टि से क्या महत्व है। इस दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक वातावरण अधिक चैतन्यमय होता है। साधना करने वाले को इस दिन चैतन्य का लाभ होता है।
इस दिन ब्रह्मांड की चंद्र नाड़ी कार्यरत होती है, इसलिए वातावरण में रज सत्व तरंगों की मात्रा बढ़ती है। अतः मकर संक्रांति काल को साधना उपासना के लिए बहुत अनुकूल बताया गया है। और यहाँ पर ये भी ध्यान देने में आता है कि ऋषि मुनियों को ग्रहों की गति का यथायोग्य आकलन था। आज वैज्ञानिक उपकरणों से उसकी प्रामाणिकता भी स्पष्ट हो रही है। ऋषि मुनियों ने ग्रहों की इस गति का व्यक्ति और वातावरण पर होने वाले परिणामों का आकलन कर विभिन्न त्योहारों के माध्यम से धर्मचरण की ऐसी कृतियां बताई जिससे सभी को लाभ हो पाए और इन ग्रहों के भ्रमण को भी सभी समझ पाएं। सनातन संस्कृति की यह विशेषता हमें यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए। संक्रांति का ये त्योहार भारत के साथ ही विदेशों में भी मनाया जाता है। बांग्लादेश में इस त्योहार को शक्रियन और पोष संक्रांति के नाम से जाना जाता है। नेपाल में मकर संक्रांति को माघी संक्रांति, सूर्योत्तरायण और थारू समुदाय में माघी कहा जाता है। वह भिन्न भिन्न रीति रिवाजों द्वारा भक्ति और उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन नेपाल में सार्वजनिक अवकाश होता है। ये पर्व थारू समुदाय का प्रमुख त्योहार है। अन्य समुदाय के लोग भी तीर्थ स्थल में स्नान कर पुण्य प्राप्त करते हैं। मकर संक्रांति के दिन किसान अच्छी फसल होने पर भगवान का धन्यवाद करते हैं और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं। इसके साथ ही तिल, घी, चीनी और कंदमूल खाकर ये पर्व मनाते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ ये अन्य देशों में भी त्योहार जो है वो मनाया जाता है। थाईलैंड में अप्रैल में ये पर्व मनाया जाता है। यहाँ पर पर्व को संकर्ण के नाम से जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति भारतीय संस्कृति से भिन्न है। कहा जाता है कि थाईलैंड में प्रत्येक राजा की अपनी विशेष पतंग होती थी, जिसे जाड़े के मौसम में भिक्षु और पुरोहित देश में शांति और खुशहाली की आशा में उड़ाते थे। म्यांमार में भी अप्रैल में ये पर्व थिन ज्ञान के नाम से मनाया जाता है। म्यांमार में ये पर्व 3-4 दिन तक चलता है। माना जाता है कि यहाँ पर ये पर्व नए साल के आने की खुशी में मनाया जाता है। इसके साथ श्रीलंका में मकर संक्रांति मनाने की पद्धति भारतीय संस्कृति से थोड़ी सी भिन्न है। यहाँ पर इस पर्व को उज्जाहवर थिरुनल नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु के लोग यहाँ पर रहते हैं, इसलिए श्रीलंका में इस पर्व को पोंगल भी कहते हैं। कंबोडिया में भी मकर संक्रांति को मोहा संक्रांत कहा जाता है। यहाँ भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। माना जाता है कि यहाँ के लोग नए वर्ष के आने और पूरा वर्ष खुशहाली बनी रहे, इसलिए ये पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी संक्रांति से जुड़ी कुछ जानकारियाँ और संक्रांति का महत्व। ये संक्रांति और लोहड़ी का पर्व आप सबके जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि लेके आए, इसी कामना के साथ अगली वीडियो तक का इंतज़ार कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ ही साथ जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दीजिएगा।